लारी खान, मैं अब आपको ला रही हूं। ये 508 में से 500 लोगों में से 408 यहां पर भी आरोप लगते हैं, उपचुनाव में भी ऐसे ही आरोप लगते हैं। और फिर महाराष्ट्र का मैंने अभी जिक्र किया, राहुल गांधी ने जो कहा कि अचानक से 72 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए। ये तमाम चीजें क्या अब की राजनीतिक परिदृश्य में वाकई होती नजर आ रही हैं? और सबसे बड़ी बात कि आप लोग भी आरोप लगा देते हैं, आप भी आरोप लगा देती है, आरोप सब लगा रहे हैं, हर राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के ऊपर, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं नजर आता। ये सिर्फ आरोप मात्र हैं। नाहिद? नहीं आशा जी, आरोप मात्र नहीं है। देखिए माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा हैं, उन्होंने पहले भी जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी ये मुद्दा उठाया था कि जो पीडीए समाज के जो वोटर्स हैं, विशेषकर जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। तब इलेक्शन कमीशन ने इस पे आपत्ति जताकर कहा था कि आप नाम दीजिए तो हम एक्शन लेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोटरों के नाम विद एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को भेजे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी आप देखिए कि फर्रुखाबाद में जो चुनाव हुआ 2024 का चुनाव, इस प्रकार के कई चुनाव हम कह सकते हैं, फर्रुखाबाद, मेरठ, मथुरा, देवरिया, कई चुनाव जहां समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत सकती थी। और विशेषकर अगर हम बात करें फर्रुखाबाद चुनाव की, मुसलसल समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव जी कहते रहे कि यहां पर धांधली हो रही, गुंडागर्दी हो रही, धांधली हो रही और गलत तरीके से सर्टिफिकेट लिया जीत का बीजेपी ने। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले पोल ऑफिशियल्स ने स्वीकारा कि फर्रुखाबाद में बीजेपी एमएलए के दबाव में वोटर्स के नाम काटे गए। वहीं पर न्यूज लॉन्ड्री, एक निष्पक्ष मीडिया आपके ही जैसे, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि फर्रुखाबाद में 32,000 वोटरों के नाम काट दिए गए, जहां विक्ट्री मार्जिन, बीजेपी की विक्ट्री मार्जिन लगभग 2600 थी। वहीं मेरठ के लिए भी उस रिपोर्ट में आया कि 27% वोटर्स जो है बोगस थे, वहां पे बीजेपी की विक्ट्री मार्जिन 10,000 थी। और इस रिपोर्ट में स्वीकारा कि जहां जहां बीजेपी को लोग नहीं वोट करे थे, केवल उन वोटरों के नाम काटे, दैट मींस विशेषकर पीडीए समाज के वोटरों के नाम काटे गए वोटर लिस्ट से। अब आप देखें कि उसी फर्रुखाबाद में बीजेपी के प्रधान है, उनका बेटा जो खुल्लम खुल्ला उसने वीडियो बनाया कि उसने 8 बार वोट डाला बीजेपी को। ये वीडियो हम सब ने देखा, हमने सबने देखा, वीडियो बहुत वायरल हुआ चुनाव के दौरान। और दूसरी एजेंसी एडीआर ने तो स्पष्ट बताया कि 5,54,598 वोट्स जो काउंटेड थे, दे वर लेस देन वोट्स पोल्ड इन 362 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। वहीं पर 35,095 वोट्स वर काउंटेड इन एक्सेस of the votes polled in 176 constituencies। दूसरी एजेंसी है वोट फॉर डेमोक्रेसी, उसने सर्वे करके बताया कि डिस्क्रिपेंसी थी लगभग 5 करोड़ वोटों की। और ये डिस्क्रिपेंसीज जो है 79 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 79 सीट्स है जो 15 स्टेट्स में, वो ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी जीती है। तो ये सब चीजें माननीय इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। लेकिन यहां मैं स्पष्ट बताना चाहती हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए तो एक कमेटी बनाई थी जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी, जिसमें माननीय चीफ जस्टिस थे, पीएम थे और नेता प्रतिपक्ष या जिनकी सबसे बड़ी पार्टी उनके नेता। लेकिन मोदी जी ने उस कमेटी को भंग कर दिया, क्योंकि उनका विश्वास मोदी जी का, मोदी सरकार का, बीजेपी आरएसएस का विश्वास चीफ जस्टिस साहब पर नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता नहीं। एक सेकंड आप दे दें, एक सेकंड मुझे दे दें, इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने मंत्री पर उनको ज्यादा विश्वास है, मंत्री को इंक्लूड करा दिया। तो जब 3 निष्पक्ष संस्था थी, सुप्रीम कोर्ट, ऑपोजिशन पार्टी और सत्ता पक्ष, तब जाकर निष्पक्ष चुनाव हो सकता था ना। इसीलिए तो निष्पक्ष चुनाव के लिए कमेटी बनाई थी, लेकिन भंग कर दिया उत्तर प्रदेश में। कमेटी जब भंग कर दी गई ना है तो चुनाव अधिकारी विपक्ष चुप बैठने वालों में से है, विपक्ष आप लोग चुप बैठने वालों में से हैं। एक लाइन को अगर मुद्दा बना दिया जाता, विपक्ष फिर क्यों नहीं गया सुप्रीम? हर मसला सुप्रीम कोर्ट जाता है, भंग कर दी गई तो आप कैसी बात कर रहे हैं? हर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अरे आप आशा जी, अब आप बोलने दें। देखिए, मैं सबसे बहुत देर में बोलने का मौका मिला है, मैं बीएलओ। देखिए, हर मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए और विपक्ष, ऐसी बात ना करिए आप। इवन जो कमेटी का मामला है जो भंग की, मांग उठाइए, स्टे लगाया जाए चुनाव पर जब तक कोई ऐसा फैसला नहीं आ जाता। अगर आप लोग की इसी आधार पर हार जीत होती है नहीं तो बिल्कुल
अब मुझे बोलने तो दे। अगर आप इतनी जल्दी जल्दी एक सवाल के बाद दूसरा सवाल करेंगी तो बोलिए उचित ना नहीं नाहिद, होगा ना। बोलिए। आप मांग उठाइए। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट मांग की है कि फर्रुखाबाद में तो चुनाव रद्द हो जाना चाहिए। और इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बात वापस अगर दिल्ली पे आ जाए, ये चुनाव वो तमाम एग्जाम्पल हैं राधिका, वो तमाम घोटालेबाज बीजेपी। देखिए आशा जी, मैं किसी ठीक है नाहिद, उतना ही वक्त मैंने राधिका को दिया था। आप एक मिनट रुक जाइए, कंटिन्यूअस बोलेंगी तो नहीं चलेगा ना। अभी रोहित अग्रवाल के पास में नहीं गई हूं। आपने जितने आरोप लगाए सारे आरोप सामने आ गए, एक एक करके राधिका उस पर जवाब देंगी। आलोक जी भी मेरे साथ है। एक बार रोहित अग्रवाल क्या कह रहे हैं उनका भी तो टेक ले लो। रुक जाइए नाहिद, कितना वक्त दूंगी मैं? वक्त की सीमा होती है ना, आपको भी पता है। आप लाइव डिबेट्स में बैठती है ना। रुक जाइए रोहित अग्रवाल।